नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिब्लियोफाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम डिस्कशन करते हैं जो अपना पेपर नंबर है 852 उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, देखें सारे लोग। सबसे पहले सवाल की बात करूं तो सवाल अपना रिलेटेड है, टॉपिक है अपना एनालॉजी उससे। ठीक है, तो एफ यू को 126 लिखा है। अब एफ यू को 126 कैसे लिखा गया है उसको लेकर बात करते हैं। देखो एफ जो है, एफ की पोजीशन कितना है 6 और यू की पोजीशन कितना है 21। गॉट इट। अब यहाँ दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है कि सबसे पहले जो यू है सेकंड लेटर है उसकी पोजीशन को पहला लिखा है और किस फॉर्म में लिखा है, रिवर्स करके लिखा है। जो 21 है उसको क्या लिखा है 12 है, और उसके बाद जो सेकंड लेटर है एफ इसकी पोजीशन को लिखा है। गॉट इट। तो क्या बना है इसको 126 126। अगेन मैं बात करूं इन दोनों की, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो लेटर एस है उसकी पोजीशन को लिखना है। जैसे पहले यहाँ हमने किसको लिखा, यू को, और उसको किस फॉर्म में लिखना है, रिवर्स। तो एस आता है 19 नंबर पे और इसको रिवर्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 91, और एच की पोजीशन है 8, बाद में किसको लिख दिया, एच की पोजीशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अगेन अपना एनालॉजी का है और मुझे क्या करना है 25 से 175 बनाना है। तो 25 क्लियरली विजिबल है, 25 इंटू 7 करूँ तो कितना आया 175। सेम वे पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं 35 को भी क्या करूँ इंटू 7 करूँ, और इंटू 7 करूँ तो 7 5 जा 35 3, और नंबर मेरा क्या आया 245। 245 जैसा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं दोनों नंबर्स को एक ही नंबर से, एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब मैं दूसरा लॉजिक क्या निकालता हूँ यहाँ पर कि ये जो 7 है ये कैसे गेन हुआ, तो जो 25 है उसके डिजिट्स का सम कितना है 7, 2 + 5 कितना हुआ 7। सेम वे जो 35 है इसकी मैं डिजिट्स का सम करूँगा 3 + 5 तो कितना हो जाएगा 8। तो मैं 35 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 280। तो मेरे वैल्यू क्या है यहाँ पर 280, और ये अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है अपने सामने, टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन और उसमें बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स के, तो हमने सीखा है सबसे पहला तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना, और उसके बाद हम चेक करते हैं इनके नियर बाई, या तो स्क्वायर के आसपास होगा या क्यूब के आसपास होगा। तो यहाँ देखें जो 9 है, जो 9 है ये क्या है 2 का क्यूब +1 है। 28 जो है ये 3 का क्यूब +1 है, और 2 जो है ये 1 का क्यूब +1 है। तो 3 नंबर तो एक ही सीरीज में आ रहे हैं। 67 इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये क्या है 4 का क्यूब +3 है, तो इसको हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल है अपना अगेन क्लासिफिकेशन का सवाल है और बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। और बेस्ड ऑन लेटर्स में अगर 4 लेटर्स के सवाल हो तो हमारी बात हुई है, सबसे पहला तरीका होता है पेयर को फाइंड आउट करना, दूसरा तरीका होता है डिफरेंसेस के बेस के हम इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंसेस में आपको 4 तरीके सिखाए थे, यहाँ कौन सा तरीका एप्लीकेबल है। देखो डिफरेंसेस में हमने सीखा था कि 1 2 3 4 अगर 4 लेटर्स हैं तो फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेंगे, सेकंड को थर्ड से और थर्ड को फोर्थ से। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था फर्स्ट लेटर को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट लेटर को थर्ड से करते हैं और सेकंड को फोर्थ से। तो यहाँ यही जो थर्ड वाला है यहाँ ये एप्लीकेबल है। देखो +5 +7, यहाँ देखें +5 +7 +5 हो रहा है और इनमें +7 हो रहा है। गॉट इट। यहाँ +5 है बट 7 की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर +6 आ रहा है, जबकि बाकी सब में क्या आ रहा है +7 आ रहा है। यहाँ पर भी +7 है और यहाँ पर भी +7 है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर डिफरेंट हो गया।
नेक्स्ट देखें अगला सवाल, नंबर पजल का क्वेश्चन है और बहुत आसान सवाल है, क्लियरली विजिबल है। सबसे पहले जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर है इसको रिवर्स फॉर्म में लिखा है, उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है इसको रिवर्स फॉर्म में लिखा है। सेम वे यहाँ देखें, जो सेकंड नंबर है उसको रिवर्स फॉर्म में लिखा है, फिर जो फर्स्ट नंबर है उसको इंटरचेंज करके लिखा है। तो पहले आएगा 93 और इसको रिवर्स करना है तो ये बन जाएगा 39। तो 39 मेरे पास एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आंसर गया अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है। जब भी हम लीनियर अरेंजमेंट का सवाल करते हैं और डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो हमेशा हम नॉर्थ फेसिंग मानते हैं, और नॉर्थ फेसिंग के केस में क्या होता है, हमारा राइट इनका राइट है और हमारा लेफ़्ट इनका लेफ़्ट है। पढ़ना शुरू करते हैं। देखें 5 लड़कियां हैं, फिर इसने कहा है पी क्यू के राइट है, ये क्यू है और क्यू के राइट कौन है, पी। सेकंड दे रखा है एन क्यू के लेफ़्ट है, एन क्यू के लेफ़्ट है, लेकिन किंतु परंतु ये सारे आते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए और फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर एन। एन एम के राइट है, एन किसके राइट है, एम के राइट है। पी ओ के लेफ़्ट है, पी ओ के लेफ़्ट है, इसका मतलब ओ पी के राइट है। अब इसने पूछा है कौन पंक्ति में दाईं छोर पर है, एक्सट्रीम राइट एंड के ऊपर कौन है, तो एक्सट्रीम राइट एंड के ऊपर मुझे कौन दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये सवाल है अपना लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज के जो सवाल होते हैं उसमें 2 चीज़ें हमने सीखी है। पहला तरीका है फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करें या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करें, या दूसरा तो है इनको ऑल्टरनेट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सेकंड वाला जो विकल्प है वो यहाँ जा रहा है। देखो वाई को मैंने डब्ल्यू से कनेक्ट किया एक छोड़कर, फिर डब्ल्यू को मैंने यू से कनेक्ट किया, तो इसमें -2 चल रहा है और यहाँ पर भी -2 चल रहा है। और अगर मैं सी को ई से कनेक्ट करूँ तो यहाँ +2 है, तो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या आ जाएगा +2 और +2 पे आएगा जी। अब मैं सेकेंड लेटर को कंपेयर करूँ तो x से v बन रहा है तो -2 आ रहा है, फिर अगर मैं v से -2 करूँगा तो यहाँ लेटर आ जाएगा t, तो यहाँ t दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट चला जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम। देखें ये अगेन अपना नंबर सीरीज का सवाल है। कंसेप्ट देखो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट से जब मैं सेकंड के अंदर जा रहा हूँ, फर्स्ट से जब मैं सेकंड के अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ देखो, इसको इससे अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो पहले जो सिर्फ पहला डिजिट है उसको लिखा गया है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का सम किया गया है। फर्स्ट और सेकंड का सम कितना हुआ 3, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का सम किया गया है। वापस मैं लिख देता हूँ, पहले फर्स्ट को SH लिखा है, फिर फर्स्ट और सेकंड का सम किया है, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का सम किया गया है। सेकंड से अगर मैं थर्ड पे जाऊँ, पहले फर्स्ट को लिखा है SH, फिर फर्स्ट और सेकंड का सम किया है, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सम किया है। अब यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट जाऊँ तो पहले 1 को 1 लिखा है, फिर 1 + 4 का सम किया है जो है 5, फिर 1 + 4 + 1 या 6, फिर 1 + 4 + 1 + 0, ये भी कितना आया 6। तो अपनी वैल्यू क्या बनी यहाँ 1566। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो अपना राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल है नंबर सीरीज का। अब इसमें क्या तरीका है, सबसे पहले हम चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और प्राइम नंबर्स को चेक करते हैं, उसके बाद जो नियर बाई वैल्यूज़ हैं उनको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ सबसे पहले बड़ा नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। ये है 4 का क्यूब +1, सेम वे 3 का क्यूब +1, यहाँ है 2 का क्यूब +1 और ये है 1 का क्यूब +1। तो अंडरस्टूड है जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो 5 का क्यूब +1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना 126। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें।
ये है अपना एनालॉजी का सवाल, और एनालॉजी में बेस्ड ऑन नंबर्स में जो ग्रुप डिटर्मिनेशन के सवाल करते हैं वो ये सवाल है। देखने पे ऐसे लग रहा होगा कि जो तीनों संख्याएं दे रखी है वो तीनों सेम है, बट यहाँ ऐसे मेरे पास 3 चॉइस हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब जो अभी तक सोचा है वो हमारा गलत है। अब सेकंड इसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, जो मिडल नंबर है उसके लेफ़्ट में तो लिखा है स्क्वायर, लेफ़्ट में किसको लिखा है, स्क्वायर को, और राइट में किसको लिखा है, क्यूब को। राइट में क्यूब को लिखा जा रहा है, तो लेफ़्ट में स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और राइट में लिखा जा रहा है क्यूब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है और इसमें हमें रेक्टेंगल गिनना है। अब गिनने का तरीका क्या सीखा है हमने, एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स करना है और वहाँ से कंटिन्यूसली जो जो हमें कंसिडर करना है डायग्राम उसको गिनते चलेंगे। देखो ये एक बिंदु लिया मैंने यहाँ पर, और ये इसका एक मेन रास्ता लिया मैंने जो ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब इस रास्ते पे मैं चलता जाऊँगा और बीच में जितने भी छोटे गलियाँ चल रही है, सकड़े रास्ते चल रहे हैं, उन पे चलते हुए मैं डायग्राम को गिनूँगा। देखो यहाँ से चले हम, ये पहला रास्ता आया, इसमें डाउनवर्ड आया, एक रेक्टेंगल बना, फिर वापस यहाँ से शुरू किया, इसको नीचे तक लेकर आए, ये दूसरा रेक्टेंगल बना, फिर इसी से आगे बढ़े, नीचे की तरफ आए, एक रास्ता यहाँ जा रहा है जो मुझे रेक्टेंगल दे रहा है, पूरा यहाँ तक लेके जा रहा है 3, फिर वापस यहाँ से ही चला मैं और ये मेरा चौथा रेक्टेंगल बना, यहाँ से 4 रेक्टेंगल बने, फिर नेक्स्ट से चला मैं यहाँ, मेरा एक रेक्टेंगल ये बना, ऊपर तक जाता है, फिर वहाँ वापस यहाँ से चला, ये मेरा दूसरा रेक्टेंगल है, यहाँ से मुझे रेक्टेंगल मिले 2। नेक्स्ट बिंदु मैं ये लेता हूँ, यहाँ से इस रास्ते के ऊपर चल के देखता हूँ मैं। देखें यहाँ से चला 1 2 एंड 3, यहाँ से 3 बने, अंडरस्टूड है, यहाँ से 2 बनेंगे 1 2 और यहाँ से 1 बनेगा। अब इसका सम करना है मुझे, 4 + 2 6 9 10 एंड 12 है, तो टोटल कितना है यहाँ पर 12 है। तो दिए गए जो डायग्राम है उसके अंदर 12 रेक्टेंगल बने। होप सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डाइस का सवाल है और 2 डाइस का सवाल है। 2 डाइस का सवाल हो तो सिंपल सी चीज़ें, रूल्स अपने हैं, या तो एक सतह समान होगी, 2 सतह समान होगी, या तीनों सतह समान होगी। तो चेक करते हैं इसमें। देखो 3 यहाँ गिवन है, 3 यहाँ भी गिवन है, 4 गिवन है, 4 गिवन है, तो 2 सतह समान है। और जब भी 2 सतह समान होती है तो बच्ची भी एक सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 2 के अपोजिट 5 आएगा और 5 के अपोजिट 2 आएगा, तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अपना सीरीज में बेस्ड ऑन फिलर्स हैं। तो फिलर्स के सवाल करने का सबसे पहला तरीका सिखाया है कि जो गिवन लेटर्स हैं उनको हमें काउंट करना कि कितने लेटर्स का सवाल है। तो काउंट करते हैं। देखो 4 8 12 एंड देन 15। अगर 15 लेटर्स का सवाल हो तो 15 लेटर्स में क्या करते हैं हम, या तो 3-3 के पेयर बनाते हैं या 5-5 के। तो सबसे पहले मैं जो 3 लेटर्स हैं उनके पेयर में बनाता हूँ। तो देखो यहाँ पेयरिंग करें 1 2 3 4, 5 ग्रुप बनाए। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ फर्स्ट में एम है और यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे एम है। तो हमने रूल्स के अंदर क्या सीखा है, लगातार 2 पद सेम पोजीशन, और अगर सेम लेटर हो तो सभी ग्रुप्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन या उस पोजीशन पे सेम लेटर रिपीट होगा। तो एम यहाँ है, एम यहाँ है, तो थर्ड में एम आ जाएगा, फोर्थ में एम आ जाएगा, फिफ्थ में एम ऑलरेडी दे रखा है। अब मैं अगर सेकंड पोजीशन को कंपेयर करूं, मैं राइट से करता हूं। देखो सेकंड पे ए है और ए है, तो कोई भी लगातार 2 अगर सेम लेटर रिपीट होता है तो बाकी सब में भी क्या जाना है, ए जाना है, और यहाँ पर भी ए जाना है। अब मैं थर्ड पोजीशन को कंपेयर करता हूँ। देखो यहाँ एन दे रखा है, थर्ड में यहाँ भी एन दे रखा है, और लगातार 2 पदों में सेम पोजीशन पे अगर एन है तो बाकी सब में भी एन आएगा। यहाँ एन गिवन है, यहाँ एन आ गया और यहाँ एन आ गया। अब जो फिलर्स हमने फिल किया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो डबल ए दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं है डबल ए, यहाँ नहीं है, यहाँ डबल ए है और यहाँ भी डबल ए है। उसके बाद 2 बार एम है, तो यहाँ पर एम है, यहाँ नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें,
ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्या दे रखा है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए। अब यहाँ अपनी बात हुई है तो जो व्यक्ति है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। रीना ने कहा, उसकी बहन, किसकी बहन, उस व्यक्ति की बहन। देखो एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए रीना ने कहा कि उसकी बहन, उसका किसके लिए है, व्यक्ति के लिए। तो ये व्यक्ति लिख देता हूँ क्योंकि जेंडर का पता नहीं है, व्यक्ति और व्यक्ति की बहन। तो हाईलाइट किसको किया जा रहा है, जहाँ मैंने स्टार का निशान लगा रहा है व्यक्ति की बहन को हाईलाइट किया जा रहा है। और वो कौन है, मेरे दादा। मैं किसके लिए, रीना के लिए। तो ये रीना मैंने लिखा। और दादा होता है पिता का पिता, पिता और फिर पिता। मेरे दादा मतलब यहाँ दादा के इकलौते पुत्र है, ये दादा का इकलौता पुत्र है और पुत्र की लड़की है, पुत्र की लड़की है। यहाँ पर दोस्तों ये नहीं कहा गया है कि पुत्र की इकलौती लड़की है, तो वो लड़की रीना भी हो सकती है या कोई दूसरी भी हो सकती है। गॉट इट। अब देखो यहाँ हमने क्या देखा, जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है ये दोनों पर्सन कौन है, सेम है। और स्टार है उसी का सिबलिंग कौन है, व्यक्ति। तो मैं व्यक्ति को यहाँ वर्टिकल लाइन के थ्रू अटैच कर देता हूँ। तो ये कौन हुआ, व्यक्ति। अब पूछा है रीना उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से। और दोस्तों यहाँ हमने पढ़ा है कि जिससे पूछा जाए, जिससे या जिसके साथ पूछा जाए, रिलेशन हमेशा वो बताता है। तो व्यक्ति रिलेशन बताएगा तो व्यक्ति रीना को क्या कहेगा, बहन कहेगा, क्योंकि दोनों ही वर्टिकल लाइन पे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है एकदम। क्या पूछा है, एक वर्ड दे रखा है और उसके अक्षरों का प्रयोग करके क्या नहीं बनाया जा सकता, ये हमें चेक करना है। तो पहला वर्ड दे रखा है टेस्ट, TEST, सारे अवेलेबल हैं तो ये नहीं होगा। सेकंड है पेस्टर, PEST, और ए कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ राइट चॉइस क्या चली जाएगी, पेस्टर चली जाएगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है और जहाँ स्टार दे रखे हैं उसमें हमें एक ऑप्शन फिल करके देखना है। तो देखो अगर मैं पहले ऑप्शन को लूँ तो यहाँ सेकंड पोजीशन के ऊपर डिवीजन है, मतलब यहाँ डिवीजन है। तो ये पूरी पिक्चर क्या बनेगी, 14/18। अब इसके लेफ्ट राइट देखना है मल्टीपल है क्या, तो मल्टीपल यहाँ दे रखा है साइन 8 × ये वैल्यू जो है मुझे कोई भी होल नंबर नहीं देती है, तो इसको पूरा चेक करने में समझदारी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ अगर मैं चलूँ तो यहाँ देखो यहाँ पर इक्वल है, डिवीजन है 18 के और 9 के बीच में, तो यहाँ पॉसिबल है। तो 18 / 9 और इसके बगल में आ रखा है मल्टीप्लिकेशन मतलब 14। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 और 14 2 = 28 और 28 प्लस अगर मैं 8 करूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ 36। तो यहाँ जो सेकंड चॉइस है वो अपनी बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और पूछा है कि रफ जो है उसका कोड, रफ जो है उसका कोड ये लिखा गया, फाइन। तो इसको पीछे क्या है, किस कोडिंग प्रोसेस के थ्रू इसको लिखा है उसको हमें डिस्कस करना है। तो जब कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करते हैं बेस्ड ऑन लेटर्स के, तो कुछ चीज़ें हमने जो सीखी है मैं रिकॉल करता हूँ, आप चेक करें उन्हें। सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर लिखने का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आर है उसका पेयर ऑफ लेटर आई कहीं पर भी नहीं है। सेकंड आता है फिक्स कोड का सवाल कि हमसे पूछा है स्पेस, स्पेस के सारे लेटर्स इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो सेकंड तरीका भी एब्सेंट है यहाँ पर। थर्ड हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, मतलब ये जो रफ वर्ड है इसके सारे लेटर्स कोड के अंदर है, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर फोर्थ मेथड होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन में दो चीज़ें सीखी हमने, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को। अब इसमें देखो अगर मैं R से M बनाऊँ तो -5 कर रखा है, O से अगर T बनाऊँ तो +5 कर रखा है, फिर U को SH लिख रखा है मतलब सेम लिख रखा है। उसके बाद G से मुझे J बनाना है तो यहाँ +3 कर रखा है और H से E के लिए -3 कर रखा है। तो ये एकदम सूटेबल सीक्वेंस है फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में। अब इसी को ही मुझे आगे स्पेस के लिए अप्लाई करना है। तो S से -5 करूँगा तो N आएगा जो कि चारों ऑप्शंस के अंदर दे रखा है।
फिर मुझे +5 करना है, तो P 16 पे आता है, +5 करूँ तो U आ जाएगा। तो एक तो मैंने लिखा N, सेकेंड पोजीशन पे लिखा U, थर्ड लेटर को मुझे सेम लेना है, फोर्थ में मुझे +3 करना है, तो यहाँ आ जाएगा F, और आगे करना है -3, तो यहाँ आ जाएगा B। तो NUAFB, दैट्स वाई अपना आंसर यहाँ जाएगा सेकंड चॉइस। नेक्स्ट देखें अगला सवाल, कंपैरिजन का सवाल है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। इसने दे रखा है L P से बड़ा है, L बड़ा है किससे? P से, परंतु किंतु परंतु ये आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर L B से छोटा है, L B से छोटा है मतलब B बड़ा है इससे। फिर दे रखा है P M से बड़ा है, P M से बड़ा है। नेक्स्ट में गिवन है O P से बड़ा है, O बड़ा है किससे? P से, परंतु मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन है अपना O, और दे रखा है O L से छोटा है, O किससे छोटा है? L से, मतलब L बड़ा है। अब इसने पूछा इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। दो इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन में बड़ा है B, सेकंड में बड़ा है L, और अगर मैं B और L को कंपेयर करूं तो इनमें बड़ा कौन है? B है। तो चॉइस अपनी चली जाएगी फर्स्ट ऑप्शन कि दोनों में बड़ा कौन है? B बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है अगेन। देखें क्या कर रखा है इसके अंदर। जो पहले 3 लेटर्स हैं उनको राइट टू लेफ़्ट लिखा गया है, और अगले जो 3 लेटर्स हैं उनको पहले 3 पायदान पे लिखा है, और जिस क्रम में दे रखा है उसी क्रम में। ये फर्स्ट 3 पीछे की तरफ है और बाद वाले 3 आगे की तरफ है। तो पहले मुझे जो फर्स्ट 3 हैं इनको लिखना है और राइट टू लेफ़्ट लिखना है, मतलब FOL यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर है। फिर मुझे जो नेक्स्ट 3 हैं उनको इसी क्रम में लिखना है, मतलब LOW, यहाँ LOW नहीं है, यहाँ LOW है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है अपना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दे रखा है वेन डायग्राम का, और हमें कंपेयर करना है पोटैटो, फूड एंड वेजिटेबल्स। किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने के 2 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 है, रिलेशन 3 तरह के होते हैं, या तो होता है ऑल आर, सम आर, नो वन। अगर मैं कंपेयर करूं पोटैटो और फूड, तो यहाँ रिलेशन आएगा ऑल आर, रिलेशन क्या निकल कर आया? ऑल आर। फिर मैं कंपेयर करता हूँ पोटैटो और वेजिटेबल, तो यहाँ भी रिलेशन क्या है? ऑल आर का। ये जो पोटैटो है वो किस में आता है? वेजिटेबल में आता है। और थर्ड, अगर मैं फूड और वेजिटेबल को कंपेयर करूँ, फूड और वेजिटेबल को कंपेयर करूँ, तो वेजिटेबल क्या है? फूड है, वेजिटेबल भी फूड है। तो मेरा वेन डायग्राम ये बनेगा कि ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स, पोटैटो, आलू और जो सब्जियां हैं वो दोनों ही क्या हैं? फूड की कैटेगरी के अंदर है। नेक्स्ट देखें, मिसिंग नंबर का सवाल है, आसान सा सवाल है। क्या कर रखा है देखें, पहले इन दोनों नंबर्स का सम कर रखा है, 15 + 8 जो होता है 23, उसमें से थर्ड वाला जो नंबर है उसको माइनस कर रखा है, तो क्या है यहाँ पर? 20। सेकंड को चेक करें वापस सेम मेथड के अंदर, 12 + 8 ये हुआ 20, और उसमें -5 करूँ अगर मैं, तो क्या बना? 15। सेम वे 18 + 10 करूँ तो आया 28, और -10 करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो राइट ऑप्शन चला जाएगा अपना थर्ड, डी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, सिलोक्स का सवाल है। क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, पहले स्टेटमेंट की बात करें, कुछ कप ग्लास हैं और सभी ग्लास जग हैं। ये वेन डायग्राम बनाया हमने इसका। कंक्लूजन दे रखा है, कुछ जग कप हैं। यहाँ देखें, कुछ जग कप हैं। कप और जग क्लियरली विजिबल है
कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला वाला सही है। सेकंड दे रखा है मैनी, मैनी बहुत से, इसको क्या पढ़ेंगे हम, सम, कि कुछ जगह ग्लास है, तो कुछ जगह ग्लास है। ये देखो सभी ग्लास जगह, इसका हेल्पिंग कंक्लूजन क्या आता है, कुछ जगह ग्लास है। तो दोनों ही इसके अंदर क्या है, सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, दोनों क्या करते हैं, दिए गए स्टेटमेंट्स का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर देखें। अब इसको कंप्लीट करना है इस फिगर को। तो देखो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ, यहाँ आप देख रहे हैं इस डायगोनली, देखिए आप पिक्चर को, कि यहाँ पर एक जो 2 बिंदु दे रखे हैं और 2 से 3 बिंदु हो गए, 2 से 3 बिंदु हो गए, मतलब एक बिंदु बढ़ गया। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ डायगोनल की तरफ, तो यहाँ 1 से 2 बिंदु बनने चाहिए, 1 से 2 बिंदु बनने चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 बिंदु आने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ हम देख सकते हैं जो वर्टिकली हैं दोनों सेम हैं, तो ये राइट वाले वर्टिकली भी दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखें, इसकी हमें बतानी है वाटर इमेज। और वाटर इमेज में हम क्या पढ़ते हैं, वाटर इमेज का मतलब होता है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो देखो लेफ़्ट में ये वाला है और राइट में ये वाला फिगर है। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में ही रहता है और राइट वाला राइट में ही रहता है। तो मुझे लेफ़्ट में कौन चाहिए, जो बड़ी साइज़ वाला W दे रखा है। तो पहला ऑप्शन गलत है। अब इसको उल्टा बनाएंगे तो ये M जैसा हो जाएगा, ये चॉइस जा सकती है। C ऑप्शन गलत है और D ऑप्शन भी गलत है। तो चॉइस एक ही बची हमारे पास, और जो M है वो क्या हो जाएगा, W। तो चॉइस B अपनी क्या है यहाँ पर सही है। होप सो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन। चीज़ों को समझें इनको, और कुछ सवालों के अंदर सवाल सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, वो साथ में मैं बोलता भी गया हूँ। तो उनको रूल्स को वापस से रिकॉल करते जाएं। थैंक यू एवरीवन।